अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब राकी खैरत नेक मतलूब। बड़े बड़े यूट्यूबर्स की जो वीडियोस होती है ना, उनकी वीडियोस का स्टार्ट होता है किसी धमाकेदार सरप्राइज से। और मेरी वीडियो का स्टार्ट हो रहा है साग से। हम पाकिस्तानी कौम साग ऐसे खाते हैं जैसे ना साग खा के हमारे भाग खुल जाने हैं। साग को पाकिस्तान में ना विंटर स्पेशल डिश कहा जाता है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना, तो मैक्सिमम पाकिस्तानी जितने भी घर हैं ना, उनमें साग पकना शुरू हो जाता है। बाकी घरों का तो नहीं मुझे पता, लेकिन जो पंजाबियों के घर होते हैं ना, वहाँ पे ये इतनी हरियाली नज़र आती है ना कि सारा सारा टब्बर पूरा पूरा हफ्ता साग ऐसे ही खाता है। ऐसे ये साग जो है ना, मन्नत के लॉन से तोड़ा गया हो। और जी साथ में आ गया है हरा धनिया। तो हरा धनिया एक ऐसी चीज़ है कि जैसे सर्दियाँ आती हैं ना, तो दाल हो या फिर शोरबे वाला कोई सालन हो या साग हो, तो उसके अंदर जितना भर भर के, जितनी मुट्ठियाँ भर भर के आप धनिया डालेंगे ना, तो मुझे लगता है कि सालन या कोई भी चीज़ जो है ना, उतनी मज़ेदार लगती है। वैसे तो गर्मियों में भी धनिया बहुत मज़े का लगता है, लेकिन सर्दियों में ये होता है कि पाकिस्तान एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ सब्ज़ी के साथ ना धनिया फ्री मिल जाता है, जो कि आजकल वो भी नहीं मिल रहा है। तो कहना पड़ता है कि पाइन थोड़ा जा धनिया पा दो। तो ये ना मैंने रात बनाया था टर्की सूप, क्योंकि मेरी भतीजियाँ आई हुई थी। मैं वीडियो तो नहीं बना सकी, लेकिन अल्लाह दी कसम बहुत मज़ेदार बना था। तो ये मैं इसको गर्म करने लगी थी, तो साथ में मैंने कहा कि मैं साग पका रही हूँ, तो साथ में मैं अपनी टर्किश किस्म की जो डिश है ना, वो दिखा दूँ। तो मैं इसमें चमचे मार रही थी और इसको गर्म करने लगी थी। दोनों चूल्हे जो थे वो बिज़ी थे। तो उसके साथ ही ये मेरी साग वाली प्लेट थी। अच्छा, साग ना बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं इतने शौक से वैसे नहीं खाती हूँ, खा लेती हूँ लेकिन इतने शौक से नहीं। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं जब सालन बना रही होती हूँ ना, तो मैं सालन ज़रूर खाती हूँ। तो ये फिर मैं अपनी आदत के हिसाब से साग निकाल के ना, उसको अपनी उंगलियों के साथ में बीच चटोरी बन के तो चाट रही थी। तो ये मेरा साग जो था तकरीबन हो गया था रेडी। वो मेरी रात की वीडियो थी, और सुबह जब मैं उठी हूँ तो तकरीबन 11-12 बजे ना मेरा पार्सल आ गया। ये मैंने सईद गनी से ना ये कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो मैं सोचा कि इनकी मैं वीडियो बना लूँ। ऐसे ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था सईद गनी से, ये मतलब ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो मंगवाने का। तो अब इनको इस्तेमाल करूँगी तो पता चलेगा कि ये कैसी हैं। ये इनका रोज़ का फेस वॉश था, जो कि मैंने खोलने के चक्कर में ना, जब मैंने इसके ऊपर नाइफ़ चलाई ना, तो मुझे पता नहीं चला ये ऊपर ऊपर था, तो इसको नाइफ़ का कट लग गया। तो ये इसमें से ना थोड़ा सा इसमें कट मतलब लग गया। तो फिर ये मैंने आनिश को दे दिया। मैंने कहा आनिश ये तुम ले लो, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू है। और जी ये आ गया है बकरी के दूध का बना हुआ गॉट मिल्क फेस वॉश है। और ये 3-4 फेस वॉश थे, और इनका एक पैकेज था आई थिंक फेस वॉश का ना, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो इसमें फेस वॉश थे 4 आई थिंक फेस वॉश थे, हाँ जी। तो ये विटामिन सी का था, पहले चारकोल चारकोल का था, और एक वो रोज़ वाला था। तो 2 जो थे वो मैंने अपनी बेटियों को दे दिए, एक रुशाने को दे दिया, एक कानिश को दे दिया। ये जो 2 थे ये मैंने रख लिए। और ये ऑयल फ्री सन ब्लॉक था, SPF 60। वैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि जो आपकी स्किन होती है ना, वो आपको 50 और 60 से ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप 60 से ऊपर जिसका SPF होता है ना, तो आपकी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो ये मैंने मंगवाया था, अब मैं इस्तेमाल करूँगी तो पता चलेगा कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। वैसे मैंने इसको खोल के भी नहीं देखा था, इसका टेक्सचर भी अभी मैंने चेक नहीं किया था। तो बहरहाल इसके बारे में आपको ये मैं बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी हील हील क्रैक की ये क्रीम है। इवन कि मेरे पाँव में ना सता मुर्तफ़ा पोठोहार की तरह ना बहुत ही ज़्यादा क्रैक्स आए हुए थे। तो जब मैंने इसको लगाना शुरू किया, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने हार्डली 1 वीक इसको इस्तेमाल किया है। तो मेरी हील जो है ना, इतनी प्यारी हो गई है ना, इतनी प्यारी, वो जिस तरह वो मोमो कहती है ना कि बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, तो बस वो ना बहुत ही क्यूट किस्म की हो गई हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी हील्स की भी एक वीडियो बनाती और मैं आपको दिखाती कि हील्स मेरी इतनी अच्छी हो गई हैं। तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आपके पाँव में किसी किस्म का, मतलब आपकी एड़ियों में अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, ख़राब हो रही हैं, या उनमें किसी किस्म के भी क्रैक्स आए हुए हैं, छोटे बड़े ज़्यादा, जिस किस्म के भी हैं, तो आप ये लाजमी इस्तेमाल करें, आपके पाँव बड़े ही क्यूट हो जाएंगे। और जी ये ऑरेंज का पील पाउडर था। वैसे जब तक मेरी अम्मी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, ज़िंदा थी ना, तो अम्मी कभी कभार ना मुझे ऑरेंज के छिलके सुखा के ना, तो उसका पाउडर बना दिया करती थी। वो क्योंकि ये बहुत हार्ड हो जाता है, तो ये
ग्राइंडर्स के अंदर नहीं होता है। तो फिर पहले अम्मी ने इसको चट्टू अट्टे के अंदर, मतलब सलबट्टा जिसको कहते हैं, उसके अंदर अम्मी उसको थोड़ा सा पीसती थी और उसके बाद फिर अम्मी मतलब ग्राइंडर में उसको ग्राइंड करके देती थी। तो ये कुछ हुस्न यूसुफ था। वैसे तो गनी का मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा अमीर, दिल का अमीर या जिस तरह का भी अमीर, लेकिन सईद गनी अंकल ने ना इस हुस्न यूसुफ के अंदर ना, अल्लाह की कसम मैं बता रही हूँ कि सिर्फ़ एक चमची हुस्न यूसुफ डाला हुआ है। मान लिया कि अल्लाह ताला ने जितना भी हुस्न था वो उसमें से मुझे लगता है 90% तो हज़रत यूसुफ को दे दिया था। लेकिन अगर ये थोड़ी सी हमें भी इसके अंदर, ये पूड़ी के अंदर डाल के दे देते ज़रा वध, तो इनका क्या जाता। बिल्कुल नाप के ना 1 चम्मच इसके अंदर डाला हुआ है। तो अब मुझे इसकी प्राइस भूल गई है, क्योंकि मैंने आपको हज़ार दफ़ा बताया कि मुझे ना चीज़ें भूल जाती हैं। तो एक ये होता है कि फिर बहुत पहले की चीज़ें मैंने मंगवाई भी होती हैं और उनकी वीडियो बना के भी रखी हुई होती है, और जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो काफ़ी दिन हो चुके होते हैं और वॉइस ओवर करते फिर मुझे चीज़ें भूल जाती हैं। ये अच्छा, ये ऑरेंज पील पाउडर है और इसके अंदर तो ख़ैर इन्होंने डाला हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि अब ऑरेंजेस आने वाले हैं तो हमने ना इसका बहुत सारा पाउडर बना लेना है। तो इसके अंदर तो ख़ैर उन्होंने 2 चमचियाँ डाल दी थी। और जी ये संदल का जो पाउडर था ना, इसके अंदर भी ना, उसके अंदर तो मुझे लगता है 1 चमची थी, इसके अंदर मुझे लगता है सवा क चमची थी। तो बस ये इसकी सूरत हाल थी। अब ये मैं इनको इस्तेमाल करूँगी तो पता चलेगा कि इनका क्या रिज़ल्ट निकलता है। और अभी मैं ये वीडियो बना ही रही थी तो मिस रोज़ का ना मेरा एक पार्सल एक और आ गया, तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ ही बना लेती हूँ। और मुझे इतनी जल्दी थी कि मैं आनिश के आने से पहले पहले वीडियो बना लूँ, क्योंकि इसके अंदर मेकअप का सामान था और मेकअप का मतलब ये है कि जब आनिश आ जाएगी ना तो फिर उसके हाथ से नहीं बचेगा। और वो स्कूल से आती बस फिर उसने देख लेना था और उसको ये होना था कि मैं मेकअप करके देख लूँ इसमें जो भी चीज़ें हैं। तो बस फिर मैं इसको इसको मैंने काटा-शाटा, क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी और दूसरे हाथ से मैं इसको कट कर रही थी। तो बस मैंने काट ही लिया जिस तरीके से भी मैंने इसको काटना था। इसमें कुछ चीज़ें थीं जो कि ना मैंने रुशाने के लिए मँगवाई थी, क्योंकि वो ना मेकअप करती है। मेकअप करने से मुराद ये है कि वो कुछ ऐसे मेकअप करती है जिसको क्या कह सकते हैं कि बस वो थोड़े से डिफरेंट किस्म के ना आर्ट टाइप के मेकअप्स करती है। तो फिर मुझे ये होता था कि वो मेरी इतनी अच्छी फाउंडेशंस हैं तो वो ख़राब कर देती है। तो इस पे लगी हुई थी ऑफ़, तो मैंने सोचा कि इसको भी आज़माना चाहिए। पाकिस्तानी ब्रांड्स जो हैं उनको भी चेक करना चाहिए कि वो किस तरह के हैं। तो ये इसकी फाउंडेशन थी और इसकी कवरेज बहुत अच्छी थी। ये मैंने अपने हाथ पे लगा के देखी है और बहुत ही अच्छी मुझे इसकी सारा कुछ इसकी फिनिशिंग लग रही थी। तो रुशाना मुझे कह रही थी कि मम्मा आप ना फ़िल्टर्स के साथ वीडियो बनाया करें। तो मैंने कहा नहीं बहन, फ़िल्टर्स के साथ नहीं, बस इसी तरह जिस तरह चल रहा है बस ठीक है। फ़िल्टर के साथ किस लिए बनानी, जब चीज़ दिखानी है तो फिर उसको जेन्युइन ही दिखाना चाहिए कि वो किस तरह नहीं। और जी ये आ गया है प्राइमर। मैंने अभी तक कभी भी ना प्राइमर यूज़ नहीं किया है। तो बस फिर इनकी ऑफ थी तो मैंने सोचा कि प्राइमर भी मंगवा लेना चाहिए। देखें प्राइमर लगा के आपका मुँह कैसा लगता है। आप कभी, हो सकता है कि प्राइमर लगाएँ तो कभी कतरीना लग जाए और कभी करीना लग जाए। तो फिर मैंने ये मंगवा ही लिया। अब मैं इसको यूज़ करूँगी तो फिर मुझे पता चलेगा कि मेरे फेस पे इसका क्या इफ़ेक्ट आता है। तो मैं निकाल के देख रही थी कि इसमें है भी है कि नहीं है। कट-कुट के वैसे ही उन्होंने खाली भेज दिया मुझे, क्योंकि इनके साथ वैसे तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, पहले मैंने इनकी लिपस्टिक्स मंगवाई थी, वो भी ख़ैर बहुत अच्छी थी। तो फाउंडेशन तो ख़ैर मैं फ़र्स्ट टाइम ही इनकी यूज़ करने लगी हूँ। तो ये इनका कॉम्पैक्ट पाउडर था। अच्छा, इस पाउडर की ख़ास बात ये थी कि इसमें लूज़ पाउडर भी है और इनका कॉम्पैक्ट भी है, दोनों ही पाउडर्स हैं। तो ये ऊपर ये वाला पाउडर था और इसके नीचे लूज़ पाउडर था। अच्छा, मैंने इसको ना बाद में जब अच्छे से खोला तो इसके अंदर 3 पाउडर्स थे, मतलब 3 शेड्स थी। ऊपर ये था और इसके नीचे भी एक पाउडर था, वो मुझे बाद में पता चला है कि इसके अंदर भी एक पाउडर है। तो मतलब 2 पाउडर ऊपर मुख्तलिफ शेड के थे और इसके नीचे ये लूज़ पाउडर था। तो और जैसे मैं ये वीडियो बना रही थी ना तो मुझे पता चल गया कि आनिश आ गई है, तो मुझे ये था कि मैं जल्दी-जल्दी ना इसको कवर करके बंद करके रख दूँ। उसने फिर सारा तजुर्बा करते हुए ना मेरी सारी चीज़ें जो है ना अभी ख़राब करके रख देनी है। लेकिन बस मेरी कोशिशें जो है ना वो अक्सर नाकाम हो जाती हैं। और ये इनकी बीबी क्रीम थी और ये भी बहुत अच्छी थी। ये होता यूँ है कि जब आपने कहीं हल्का-फुल्का कहीं आना-जाना हो तो बस वो नो मेकअप लुक के लिए ना ये आई थिंक इस्तेमाल हो जाती होगी। ख़ैर मैंने कभी यूज़ की तो नहीं है, अब यूज़ करके देखूँगी कि इसका क्या बनता है। और ये मैंने ना कभी इस तरह फाउंडेशन ली नहीं है चेक किए बगैर।
तो ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा था कि इसके 2-3 शेड्स थे और मैंने अंदाज़े से ही मंगवा के देखी थी कि क्या बनता है। और मैंने फिर अपने, वैसे तो कहते हैं कलाई पे लगा के देखना चाहिए कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है या क्या इसकी वो शेड आता है। तो अब कलाई पे तो नहीं, वैसे मैंने अपने हाथ पे लगा के देख लिया, तो फिनिशिंग तो इसकी भी अच्छी लग रही थी, अच्छी कवरेज थी इसकी। तो हाथ तो मेरा इतना सा प्यारा लगने लग गया था। तो ये भी मैंने आपको चेक करा दिया, फेस पे लगेगा तो पता चलेगा कि क्या बनेगा। ये बीबी क्रीम तो खैर मैंने अपने लिए मंगवाई थी और फाउंडेशन जो थी वो मैंने रुशाने के लिए मंगवाई थी। तो बस हाथ मेरा अच्छा लग रहा था और फिर दिल चाह रहा था मैं इसको बार बार देखूं। देखे ना, उधर से लग रहा है जैसे स्याह फाम होता है और इधर से अंग्रेज़ लग रहा है। तो बस ये मेकअप का यही कमाल होता है, बंदा क्या से क्या बन जाता है। बल्कि मुझे लगता है कि आतिफ़ असलम ने ना इन्हीं चीज़ों के लिए ये गाना गाया था कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो वो मैंने आपको कहा था ना कि अनिश ने आ जाना है और फिर पता नहीं क्या बन जाना है। तो लें जी, मासी मुसीबतें आ गई है यूनिफॉर्म उतार के, और आते ही उसने मेरे मेकअप पे ऐसे हमला किया है। इस तरह नून लीग के जलसों में ना लोग बिरयानी की देख पे हमला करते हैं। और इसने आते ही मेरा पाउडर पकड़ के ना अपने फेस पे लगाना शुरू कर दिया, और मैं इसको डांट रही थी कि अपना फेस वॉश कर रहा हूँ, चूँकि मेरा पाउडर ख़त्म हुआ हुआ था और ये उसको देख के इतनी एक्साइटेड हो रही थी। और आपने मंगवा लिया है, बहुत सारा शुक्रिया। और ये ना मम्मा मेकअप में रख दें, फिर जब मैंने मेकअप करना होता तो मैं इस्तेमाल करूँगी। तो फिर मैंने उसको अपनी मशहूर ज़माना धमकी दी कि ख़बरदार जो तुमने मेरी किसी चीज़ को हाथ लगे मैं तेरे हाथ बन के रख देंगी। लेकिन मजाल है जो उसको कोई असर हो। वो बिल्कुल बिस्ती प्रूफ हो गई है, क्योंकि वो हर टाइम मेरी ऐसी गीदड़ भभकियाँ सुनती रहती है और उसको पता होता है माँ ने करना कराना कुछ नहीं है, बस मुझे ना डांटना ही है और डराना ही है। तो बस ये मेरी सारी चीज़ें जो थी ना वो इकट्ठी थी, और वो मुझे बार बार कह रही थी कि मुझे ना चेक कराएं, मुझे चेक कराएं क्या क्या चीज़ें आपकी आई हुई हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं तुम्हें दिखानी। लेकिन वो कह रही थी मम्मा आप वीडियो बना रही है ना, तो जैसे ही आप वीडियो बनाएंगी तो मैं ना आपकी सारी चीज़ें चेक करके देख लूँगी। और फिर मैंने उसको लालच दिया कि मैंने तुम्हारे लिए जो फेस वॉश मंगवाया था ना वो ले लो, उसकी बड़ी अच्छी खुशबू है। और वो इसी बात पे खुश होगी। और मैंने इसके ये जो बबल पेपर्स थे उनको रैप करना शुरू किया। और ये मेरा अल्लाह बख्शे बहिश्ती किस्म का मेरा पहला मोबाइल था जो कि ख़राब हो गया था, इसकी स्क्रीन ऑफ हो गई थी, और फिर बच्चों ने इसके साथ खेलना शुरू कर दिया और खेल खेल के उन्होंने इसका ये हाल कर दिया। और अगर आप मेरी वीडियो पे गिरते पड़ते इधर पहुंच ही गए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जो मेरी वीडियो पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है। और जी इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।